हाल के दिनों में 10 बड़े लिफ्ट हादसे हुए हैं, 10। अब हम आपको उनकी डिटेल देते हैं। 3 अगस्त 2023 नोएडा का ही हादसा, पारस टिएरा सोसाइटी में लिफ्ट गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बारे में लगातार हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी ऐसा हुआ है। 28 जुलाई 2023 यही नोएडा शहर, कंपनी में लिफ्ट गिरने से सुपरवाइजर की जान चली गई। ये लिफ्ट कैसे लोगों की जान ले रही है, ये आप देखिए। 16 जुलाई 2023 यूपी की राजधानी लखनऊ, यहां पर लिफ्ट गिरती है और इस हादसे ने 2 लोगों की जान ले ली। एक के बाद एक लगातार हादसे हो रहे हैं, हम कब जागेंगे, यह सवाल है। 19 जून 2023 एमपी के ग्वालियर में ओवरलोडेड लिफ्ट गिरने से 11 लोग घायल हो जाते हैं। हर जगह इस तरह के हादसे हुए हैं। 14 अप्रैल 2023 फिर यूपी का यही हाईटेक नोएडा शहर, होटल की लिफ्ट टूटी और 9 लोग घायल हुए। होटल में भी इस तरह की लापरवाही हो रही है, यानी खतरा सिर्फ अपार्टमेंट तक सीमित नहीं है। 18 मार्च 2023 विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, लिफ्ट का केबल टूटता है और खामियाजा भुगतते हैं 3 लोग अपनी जान देकर। 3 लोगों की मौत हो जाती है, दर्दनाक मौत। 8 फरवरी 2023 एक बार फिर नोएडा शहर, लिफ्ट टूटने से अंदर खड़े मिस्त्री की मौत हो जाती है। नोएडा में देखिए आप कितने ज्यादा हादसे हो रहे हैं इस तरह के। 5 जनवरी 2023 मुंबई, लिफ्ट गिरने से एक युवक की जान चली गई। और अगर इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएं, 8 जनवरी को दिल्ली में एक हादसा होता है, फैक्ट्री की लिफ्ट गिरने से 3 मजदूरों की जान चली जाती है। हमारे साथ इस वक्त शालिनी वाजपेयी हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं, क्योंकि अलग अलग शहरों से लोगों की समस्या हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शालिनी, जरा समस्या बताइए, क्योंकि अभी यहां डिस्कशन में एक बात निकलकर सामने आ रही है कि यूपी यानी गाजियाबाद में आप ही खड़ी हैं, लोगों की समस्या है कि लिफ्ट एक्ट कब लागू करेगी सरकार। यह भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इस तरह की लापरवाहियां चरम पर हैं। देखिए समीर, मैं आपको बताऊं, हम बार बार कहते हैं जब भी आप लिफ्ट में जाएं और कोई प्रॉब्लम हो तो आप अलार्म बटन दबाएं, लेकिन मैं जिस सोसाइटी में खड़ी हूं, एसोटेक नेस्ट, जो कि गाजियाबाद की सोसाइटी है, यहां पर अलार्म बटन दबाने के बाद भी आवाज़ नहीं आती, क्योंकि यहां पर एक ऐसी घटना हुई थी हमारे साथ। शिवम है, इनकी बच्चियाँ फंस गई थी लिफ्ट में, वो अलार्म बटन बजाती रही, बार बार दबाया उसको, लेकिन कुछ भी आवाज़ नहीं आई, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो आपने इस को लेकर FIR भी कराई थी? FIR, हाँ, पिछले कार्यकाल में जो AOA था यहाँ पे जो कार्यरत थे उन पे FIR हुई थी, प्लस जॉनसन पे भी कार्रवाई हुई थी। उसके बावजूद जॉनसन से AOA वालों ने काफ़ी मीटिंग करी है और AOA के कर्मचारियों ने ही बताया कि हम पे जबरन मजबूर किया जाता है कि जो भी लिफ्ट है उन्हीं को चलाओ, कोई ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी बिल्डर की तरफ से कुछ कमियां ऐसी हैं, हादसे लगातार हो रहे हैं यहाँ पर, लगातार कोई ना कोई, आज भी लगातार हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। कुछ दिन, अभी 15 दिन पहले 4-5 रेजिडेंट फंस गए थे, जिन्हें आधी लिफ्ट से खींच के निकाला गया था और बुजुर्ग लोग थे। टावर A और B और C में बिल्डर ने, एसोटेक बिल्डर ने कुछ ऐसी कमियां करी हुई हैं जिनकी वजह से लिफ्ट कभी भी गिर सकती हैं और वो जुगाड़ पे चल रही है। एक्चुअली जो बिल्डर का अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो कंक्रीट का होता है, इन्होंने ब्रिक वॉल्स पे वो लिफ्ट टांग दी है। लिफ्टों में कई बार झटके लगे हैं टावर ABC में। भगवान की दया है कि अभी तो घटना नहीं हुई, लेकिन बिल्कुल। और ये बातें समीर इस वक्त जानना बहुत जरूरी है कि आम सोसाइटी में रहने वाले लोग क्या सोचते हैं। हालांकि सोसाइटी की गलतियों को लेकर समीर आगे इस बारे में डिटेल जरूर रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं गुरुग्राम का भी रुख करना चाहूंगी। हाई राइज बिल्डिंग और वहां पर मौजूद लोगों के बीच हमारे सहयोगी रजनीश है। रजनीश, सीधे लोगों से बात करें और संभव हो तो लोग भी आखिर किस तरीके से अलर्ट होते हुए हमारे एक्सपर्ट से सलाह चाहते हैं, वो भी बातचीत करें। बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम के पार्क व्यू सोसाइटी में है और ये बहुत पॉश सोसाइटी माना जाता है गुरुग्राम का। निश्चित तौर पर नोएडा में जो घटना हुई है उसके बाद लोग सशंकित हैं, आशंकित हैं और तमाम लोगों को डर लगता है लिफ्ट में जाने से। पहले वो ज़रूर सोचते होंगे। आप बताइए सर, नोएडा में घटना हुई, एक महिला की मौत हो गई लिफ्ट की वजह से, यहाँ पे लिफ्ट की क्या स्थिति है ऑपरेशन में, उसके मेंटेनेंस में? देखिए, ये सोसाइटी जो है कुछ 14 साल पुरानी है, तो इसमें लिफ्ट की मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी हाई राइज सोसाइटी में आप देखोगे लिफ्ट और फायर, ये 2 चीज़ें। यहाँ पर इस सोसाइटी में लिफ्ट क्या ऑपरेशनल है, सही है, उसमें किसी तरह की कोई टेक्निकल दिक्कत आप लोगों को महसूस हुई? नहीं, यहाँ पे हम लोगों का जो 16 लिफ्ट है उसका जो हमने कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉम्प्रिहेंसिव हमने OEM को ही दे रखा है, जॉनसन को।
और उनका जो है हर महीने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। उनके एक स्टाफ यहाँ रहता है, हमारे टेक्निकल स्टाफ सारे ट्रेंड है कि कोई भी लिफ्ट में कोई अटक जाए या ऐसा कोई हो तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए जल्दी से जल्दी। टेक्निकल स्टाफ यहाँ पे रहता है, वो हर रोज लिफ्ट को मेंटेन करता है। मैम आप बताइए, अभी आपने नोएडा की घटना सुनी होगी, डर लगता है आप लोगों को लिफ्ट में? डर तो लगता है, बिल्कुल लगता है डर लगता है। बताइए, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उसी की लिफ्ट में जाने से अगर आपको डर लगने लगे तो यह स्थिति कितनी खौफनाक है इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सोसाइटीज की गलतियों का भी लोग जिक्र कर रहे हैं। ये गलतियां क्या हैं जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है?